शदीद सर्दी की रात थी। दर्जा हरारत नुक्ताए इंजिमात से कहीं नीचे गिर चुका था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर तनी हुई थी और हवा के झोंकों से दरख्तों के पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। पहाड़ों पर सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़ा सिपाही अहमद अपनी राइफल थामे पूरी चौकसी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अहमद के चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। ये चमक थी एक सिपाही के अज़्म की, जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मौसम, हर खतरे का सामना करने को तैयार था। अहमद की जेब में एक छोटी सी तस्वीर थी, इसके बेटे अली की, जो अभी सिर्फ 5 साल का था। वो अक्सर इस तस्वीर को निकाल कर देखता और मुस्कुराता। इसे याद आया कि जब वो ड्यूटी पर आया था तो अली ने कहा था, अबू, अब कब वापस आएंगे? अहमद ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा था, बेटा, जब सरहदें महफूज होंगी तब सभी सिपाही अपने घरों को लूटेंगे। ये यादें अहमद को कमजोर नहीं करती, बल्कि इसके हौसले को और मजबूत बनाती हैं। रात का पिछला पहर था। अचानक वायरलेस पर सिग्नल आया, दुश्मन की नकलो हरकत देखी गई है, सभी अहलकार अलर्ट रहे। अहमद फौरन अलर्ट हो गया। उसने अपने साथी सिपाहियों के साथ पोजीशन संभाल ली। बर्फ में दबे कदमों की आहट आ रही थी और अचानक एक धमाका हुआ। दुश्मन ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अहमद ने पनाह ली और जवाबी फायरिंग शुरू की। गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। एक लम्हे के लिए इसका दिल धड़क उठा, लेकिन फिर उसने अपने अंदर के खौफ को झटक दिया। इसके जहन में एक ही बात थी, ये वतन की सरहद है, इसे कोई पार नहीं कर सकता। लड़ाई कई घंटे जारी रही। अहमद और उसके साथियों ने बहादुरी से दुश्मन के हमले को पसपा कर दिया, लेकिन इस दौरान एक गोली अहमद के कंधे में आ लगी। दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई, मगर वो गिरा नहीं, पीछे नहीं हटा। इसके कमांडर ने वायरलेस पर पूछा, अहमद, क्या तुम ठीक हो? अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिपाही को दर्द का एहसास नहीं होता सर, बस हुक्म दे, दुश्मन को भगा चुके हैं। सुबह की रोशनी और नए अज़्म के साथ जैसे ही सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ी, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। दुश्मन पीछे हट चुका था और सरहद एक बार फिर महफूज हो चुकी थी। अहमद के साथी उसके पास आए, इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सरहदें आराम के लिए नहीं, हिफाजत के लिए बनी है। ये कहकर वो दोबारा अपनी पोस्ट पर खड़ा हो गया, क्योंकि एक सिपाही के लिए फर्ज सबसे पहले होता है। ये कहानी सिर्फ अहमद की नहीं, बल्कि हर इस सिपाही की है जो शदीद मौसम, तन्हाई और खतरात के बावजूद अपनी जान हथेली पर रख कर वतन की हिफाजत करता है। हमें उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उनके लिए हमेशा दुआगो रहना चाहिए। सलाम है इन बहादुर सिपाहियों को।